मूवी की स्टार्ट में हमें सॉलिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे छात्र कुंफू की पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ पे फैग नाम का एक छात्र था जिसकी कुंफू की आज आखिरी परीक्षा थी और इस परीक्षा को पास करने के बाद ही ये पता चलेगा कि वो एक कुंफू योद्धा है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी की कठपुतली बनी हुई थी जिन्हें कुछ कुंफू के योद्धा कंट्रोल कर रहे थे। अब वो जैसे उन कठपुतलियों से लड़ने के लिए तैयार होता है तभी उसके ऊपर एक कठपुतली हमला कर देती है, लेकिन वो उससे बच जाता है और वो सभी कठपुतलियों से लड़ने के बाद उन्हें आखिरकार हरा देता है। लेकिन तभी एक कठपुतली उसकी छाती पे हमला करती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है बल्कि उसके कपड़े फट जाते हैं और उसके शरीर पे एक चमकदार चीज बन जाती है। इस तकनीक को पर्पल स्किन बोला जाता है। अब वो उन कठपुतलियों को एक बार फिर से हरा देता है। अब उसे लगता है कि वो जीत गए, लेकिन तभी सारे कठपुतली मिलके एक बड़ी कठपुतली बन जाते हैं। अब वो समझ जाता है कि वो अपनी ताकत से इन्हें नहीं हरा सकता है बल्कि अपने दिमाग से हरा सकता है। अब वो उन रस्सियों को पकड़ लेता है जिन रस्सियों से उन कठपुतलियों को चलाया जा रहा था और वो उन कठपुतलियों को तोड़ के उन्हें आसानी से हरा देता है और अब वो इस परीक्षा को जीत जाता है। अब इसके बाद हम लाऊ नाम के एक सरकारी ऑफिसर को देखते हैं जिसने अपने खुद के फायदे के लिए सरकारी खजाने से 50 लाख यूरो चुरा लिए थे। उस शहर में उसने आज तक का सबसे बड़ा घोटाला किया था। लाऊ नहीं चाहता था कि स्टोरी में उसका नाम सामने आए और इसीलिए वो अपने साथियों को ही मरवा देता है और साथ ही वो उनके फैमिली मेंबर को भी मरवा देता है। और अब उसे एक पेपर की जरूरत थी जिसमें उसके खास आदमी ने चोरी किए हुए युआन का हिसाब लिखा था और इसलिए लाऊ को डर था कि अगर इसके बारे में राजा को पता चल जाएगा तो वो उसे जान से मरवा देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रांस को देखते हैं जो कि अपने गांव में जाके अपने बचपन के दोस्त से मिलता है। इसका नाम हान होता है। हान फैसला करता है वो फैक्स की मॉम को उसके आने की खबर नहीं बताएगा क्योंकि उसकी मॉम उसे मौज मस्ती करने की इजाजत नहीं देगी। और उन दोनों की एक दोस्त होती है जिसका नाम रांग होता है और वो फैक्स से प्यार करती थी, लेकिन हान रांग से प्यार करता था। अब इसके बाद जब वो लोग रांग से मिलने के लिए उसके घर पे जा रहे थे और तभी रास्ते में बियर पाव नाम का एक आदमी को मार रहा था। असल में बियर पाव लाऊ के लिए काम करता था और तभी फैक्स उसे बचाने के लिए सामने आता है और इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों की फाइट के बीच में ही वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फैक्स उस आदमी को पकड़ने के लिए अपने घोड़े से पीछा करता है और वो उसे घोड़े से नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। अब ये दोनों साथ में लड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी फैक्स की मॉम आ जाती है जो कि एक कुंफू मास्टर थी और वो फैक्स का कान पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो घर लेकर आके फैक्स को घर में बंद कर देती है और फैक्स के चेहरे पे उसकी मॉम का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फैक्स को घर में बांधने के बाद भी वो तो घर में रुकने वाला नहीं था और मॉम के बाहर जाने के बाद ही वो घर से बाहर निकलने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन तभी वो टिंग से मिलता है जो कि अपने कपड़े बदल रही थी। अब टिंग उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। अब वो उसे कुछ बोल पाता है, लेकिन तभी फैक्स के पीछे से कुछ सैनिक आते हैं जिन्हें देखकर टिंग कपड़े के पीछे छुप जाती है। वो सैनिक फैक्स से पूछते हैं कि तुमने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है कि नहीं, जिसपे फैक्स टिंग को बचाने के लिए उसे गलत रास्ता बता देता है और वो फैक्स को थैंक्स बोलती है। और तभी यहाँ पे रांग और हान भी आ जाते हैं। रांग फैक्स को दूसरी लड़की के साथ देखकर समझती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और उसे जलन होने लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब इस गलतफहमी को दूर करने के लिए फैक्स टिंग को लेकर उसके पास जाता है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में एक आदमी हान को स्केच दिखाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। हान कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो स्केच उसके पिता की ही थी और जिस आदमी ने ये स्केच उसे दिखाया था वो टाइगर नाम के एक अमीर आदमी के लिए काम कर रहा था। इसके बाद हान तुरंत रांग के पास जाता है और वो उसे इसके बारे में बताता है। रांग उसे बताती है कि वो उसके पिता को नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि वो इस शहर में नहीं है। अब हान के जाने के बाद वो एक बॉक्स को खोलती है जिसमें वही खास तरह के कागज थे जिसमें लाऊ द्वारा चोरी किए गए पैसों के हिसाब थे और रांग के पिता ही इकलौते एक ऐसे इंसान थे जो कि लाऊ को सजा दिला सकते थे और इसीलिए सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे। अब अगले दिन फैक्स रांग की गलतफहमी को दूर करने के लिए टिंग को अपने साथ लेकर आया था उसके सामने, लेकिन हान उसे बताता है कि रांग अपने घर से गायब है और उसे किडनैप करने में टाइगर का ही हाथ है क्योंकि कल रात वो लोग रांग के पिता को खोज रहे थे। अब ये सुनते ही फैक्स टाइगर को खोजने के लिए निकल पड़ता है और टाइगर बाजार में लोगों को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था और फैक्स टाइगर को खोज लेता है और वो उससे रांग के बारे में पूछता है, लेकिन टाइगर उससे कहता है कि मैं किसी रांग नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। आगे वो कहता है कि तुम अपने दोस्तों को संभाल के रखा करो। अब इतना सुनते ही इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस लड़ाई में फैक्स टाइगर को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। अब ये देखकर टाइगर फैक्स के ऊपर हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे दामाद बनने के लिए एकदम सही हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही करूंगा।
टाइगर बताता है कि ये फाइट वो अपने दामाद को चुनने के लिए कर रहा था। अब फैक समझ जाता है कि टाइगर को रांग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब फैक वहाँ से भाग जाता है और वो दोबारा रांग के घर पे आता है, जिसके बाद रांग अपने आप ही कुछ देर बाद वापस आ जाती है और वो बताती है उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, वो अपने कुछ जरूरी काम के लिए बाहर गई थी। लेकिन वो फैक और टिंग की कोई भी बात नहीं सुनती है। वो फैक को एक लकड़ी का पुतला देती है जिसे उसने खुद बनाया था। इसके बाद टाइगर फैक की मॉम के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे फाइट में हरा दिया है और वो कंपटीशन मैंने अपना दामाद चुनने के लिए रखा था और इसमें तुम्हारा बेटा जीत गया है और अब हम दोनों रिश्तेदार हो गए हैं। जिसपे फैक की माँ टाइगर के मुंह पे ही दरवाजा बंद करके चली जाती है। फिर हम लाओ को देखते हैं, उसका आदमी आके उसे रांग के पिता के बारे में बताता है। इसके बाद हम फैक और टिंग को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहीं पे जा रहे थे। अब उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर और उसके आदमी आ जाते हैं। अब टाइगर फैक को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, और वो टिंग को देखकर कहता है कि तुमने एकदम अच्छा लड़का खोजा है मेरी बेटी। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि टिंकी टाइगर की ही बेटी है और वो उसी के लिए दामाद खोज रहा था। वो फैक और टिंग को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फैक टाइगर से पूछता है कि तुम मिस्टर जो को क्यों ढूंढ रहे हो। तब टाइगर उसे बताता है कि उसे राजधानी से लाओ का आदेश आया था और वो आदेश था मिस्टर जो को ढूंढने के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता। अब फैक समझ जाता है कि रांग किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तब तक लाओ का आदमी भी रांग और उसके पिता को पकड़ के बंदी बना लेते हैं। वो उस खास तरह के कागज को लेने के लिए आया था जिसमें लाओ के द्वारा चोरी किए गए पैसों के हिसाब थे। वो उसे उस कागज को देने के लिए मना कर देते हैं। अब लाओ उसे रांग को मारने की धमकी देता है। अब मिस्टर जो उन सबसे फाइट करने लगते हैं और अपनी बेटी और उस कागज को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फैक पहुंच जाता है और वो रांग को इस हालत में देखकर उनसे फाइट करने लगता है और वो उन सबसे फाइट करके उन्हें आखिरकार हरा ही देता है। लेकिन उसके आदमी रांग के गर्दन पे छुरी रख के उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब फैक मिस्टर जो की लाश देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब दूसरी तरफ जब लाओ को पता चलता है कि उसे वो कागज नहीं मिला तब वो उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो फैक को पकड़ने की जिम्मेदारी बियर और उसके पिता को देता है। वो बियर के पिता से कहता है कि उसे वो कागज किसी भी हालत में चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैक को एक कागज मिलता है जिसमें लिखा होता है उसे वो कागज लेकर उसी जगह पे आना होगा, तभी जाके रांग को छोड़ा जाएगा। फैक ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे रांग की चिंता होने लगती है। अब वो रात के उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसे मिंग मिलता है और वो कागज के बदले रांग को छोड़ने की बात करता है, जिसपे फैक मान जाता है और वो उस कागज को उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ के खोल के देखता है उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। अब ये देखकर मिंग उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर बियर और उसके पिता फैक के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन फैक अकेला इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन अब मौका देखते ही बियर के पिता ने फैक के ऊपर जहरीला पाउडर छिड़क दिया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अब मिंग बियर से फैक को मारने के लिए कहता है, लेकिन बियर अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। अब इसके बाद मिंग उसे खुद ही मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी टाइगर वहाँ पे अपना भेष बदल के आ जाता है और वो फैक की जान बचाने के लिए उनसे खुद ही फाइट करने लगता है। अब वो उसकी जान बचा के उसे अपने साथ अपने घर पे लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग बियर और उसके पिता को अपनी जान बचाने का आखिरी मौका देता है, लेकिन तभी बियर को मिर्गी आती है जिसकी दवा मिंग के पास होती है और वो बियर को वो दवा दे देता है। अब बियर अकेला ही फैक को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन मिंग बियर के पिता को कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिससे बियर का ध्यान ना भटके। फिर हम देखते हैं कि फैक रांग के दिए हुए लकड़ी के पुतले को देखता है। उसे देखकर वो उसे काफी ज्यादा याद कर रहा था, लेकिन तभी वो एक बटन दबा देता है जिससे वो गुड़िया खुल जाती है और उसके अंदर वही कागज होता है जिसमें लाओ द्वारा चोरी किए गए पैसों का हिसाब था। और तभी फैक को बियर की चिट्ठी मिलती है जिसे देखकर वो बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। असल में वो बियर से फाइट करने के लिए गया था। शाम के टाइम वो दोनों आमने सामने मिलते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में फाइट होती है, लेकिन बियर अपनी पूरी जान लगा के उससे लड़ता है, लेकिन वो उसे नहीं जीत पाता है। फैक उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है क्योंकि बियर ने भी एक बार उसकी जान छोड़ दी थी। अब जब फाइट खत्म होने के बाद बियर जब घर जाता है तब वो देखता है कि उसके पिता मर गए हैं और वो समझ जाता है कि उसके पिता ने ये कदम मिंग की वजह से उठाया है, इसीलिए वो उन दोनों से बदला लेने का फैसला कर लेता है। वही दूसरी तरफ हंग लाओ के घर पे जाके उसे वो कागज दे देता है और वो कहता है कि रांग को आजाद कर दो। वो उन्हें कागज देने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे फैंग आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो अकेला ही उन सभी से लड़ने लगता है। अब यहाँ पे टाइगर और फैंग की माँ भी आ जाती है जो कि उसकी मदद करती है। अब यहाँ पे फैंग और लाओ के
के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसमें लाओ फैग के ऊपर भारी पड़ रहा था और अब वो उसकी छाती पे पंच मारता है, जिससे उसका कवच टूट जाता है। मिंग के सैनिक टाइगर और फैग की मॉम को बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ पे फैग काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। अब लाओ उसके ऊपर एक चाकू फेंकता है, लेकिन बीच में रांग आ जाती है फैग को बचाने के लिए और वो चाकू से लग जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। अब ये देखकर हांग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो लाओ से लड़ने लगता है, लेकिन लाओ फैग की आंखों के सामने उसे भी मार देता है और तभी वहाँ पे बियर आ जाता है, जो कि लाओ के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसके पिता की जान इसी की वजह से ही गई थी। अब वो दोनों यहाँ पे लड़ ही रहे थे, तभी फैग की माँ और टाइगर फैग को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, ताकि वो लाओ की किए गए गलतियों की उसे सजा दे सके। अब वो उनकी बात मान के वहाँ से चला जाता है, लेकिन लाओ के सामने बियर भी नहीं टिक पाता है और वो भी वहाँ पे मारा जाता है। अब अगले दिन उन दोनों कैदियों को सजा देने का ऐलान पूरे शहर में हो जाता है। मिंग ने उन दोनों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उन दोनों को मौत की सजा सुना दी, जिन्हें देखने के लिए सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैग के पास सबूत के तौर पे उन कागज को सभी के सामने लाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता है। अब इसके बाद वो उन कागज को लेकर सभी के सामने आ जाता है और वो लाओ के द्वारा चोरी किए गए सभी चीजों के बारे में सबको बता देता है और वो कहता है कि लाओ ने ऐसी बहुत सारी चोरियां सरकारी खजानों से की है। अब इतना सुनते ही वहाँ पे आई सारी भी लाओ के खिलाफ नारे लगाने लगती है। अब ये सब देखकर लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों से सभी के ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन तभी वहाँ पे टाइगर के भी सैनिक आ जाते हैं और अब दोनों तरफ से सैनिकों से फाइट स्टार्ट हो जाती है। वही लाओ फैग से फिर से फाइट करने लगता है। इस बार फैग लाओ से लड़ते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अब वो उसे अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है और अब एक बड़ी सी लकड़ी लाओ के सीने पे लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। वही बाहर लाओ के सारे सैनिक हार जाते हैं और तभी वहाँ पे उस राज्य के राजा अपने सैनिकों के साथ आ जाते हैं और फैग राजा के सामने उस सबूत को पेश करता है और अब राजा लाओ को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं और अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी है